Hello everyone, welcome to Kavita Maths classes. We are starting chapter 1 rational number example. आज यहाँ पर रेशनल नंबर चैप्टर 1 का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड 3/7 प्लस माइनस 6/11 प्लस माइनस 8/21 प्लस 5/22. एक यहाँ पर ये एग्जाम्पल है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है और यहाँ पर ऐड करना है. ये रेशनल नंबर है, इनको ऐड करना है. तो इसका सबसे पहला एक तरीका है कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर नंबर है डिनोमिनेटर ये डिफरेंट है, इनका एलसीएम लेना होगा और फिर इनको सेम बनाना होगा, फिर इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. पहला तरीका तो ये है और ये काफ़ी टफ पड़ेगा और लेंदी भी होगा. दूसरा तरीका ये है कि इनके पेयर को चेंज करके फिर इसके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर 3/7 है और -8/21 का एक पेयर ले लेंगे, -6/11 का और 5/21 का एक पेयर ले लेंगे. बिकॉज यहाँ पर जो 7 से 21 की टेबल में आता है, 11 22 की टेबल में आता है. जब आप एलसीएम लेंगे तो इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इसके पेयर बनाएंगे यहाँ पर. तो 3/7 और प्लस -8/21 का एक पेयर हो जाएगा. फिर प्लस और यहाँ पर भी एक पेयर भी बनाएंगे, -6/11 प्लस 5/22. इसका एक पेयर बनाएंगे. ये यहाँ पर एक दो पेयर हो गए. अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे. तो यहाँ पर हो जाएगा 3/7 प्लस माइनस हो जाएगा -8/21. एक ये हो जाएगा और यहाँ पर -6/11 प्लस 5/22. अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 21. एलसीएम आएगा 7 से 21 डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 3 और 3 9 हो जाएगा. यहाँ 8 आ जाएगा. प्लस फिर यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो 22 आएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा 22 आ जाएगा तो -12 आ जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 5. ये यहाँ पर आएगा. इस तरीके से ये सॉल्व करेंगे. फिर यहाँ पर 9 में से 8 जाएगा तो 1/21 हो जाएगा. प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा और -12 और यहाँ पर है +5. अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और माइनस का साइन आएगा. बिकॉज यहाँ पर जो 12 है वो बड़ा नंबर है, उसका साइन माइनस का है तो यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे और ये आ जाएगा 22. फिर यहाँ पर फिर एलसीएम लेंगे. यहाँ पर 1/21 हो जाएगा. प्लस माइनस होगा तो 7/22 हो जाएगा. अब फिर इसका एलसीएम लेंगे तो 21 और 22 का एलसीएम होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 462 आएगा. दोनों ही डिफरेंट नंबर हैं. इनका एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 462 आएगा. अब 21 को 462 बनाने के लिए 22 से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पर भी 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 22 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर 22 से 21 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा ये 1 कट हो जाएगा, 22 आ जाएगा माइनस. यहाँ पर 22 को बनाने के लिए 21 से करना पड़ेगा तो यहाँ भी 21 से करना पड़ेगा. तो यहाँ पर आ जाएगा 147. फिर 22 में से -147 करेंगे तो आंसर में आएगा 125 माइनस का 462. छोटे नंबर में से यहाँ पर बड़ा साइन का नंबर है वो माइनस में है, या माइनस करें तो उसका साइन माइनस लगाएंगे. 122 में से माइनस करेंगे 147 को तो आएगा यहाँ पर -125/462. ये आपका आंसर हो जाएगा. इस तरीके से ये एग्जाम्पल 1 है और इसे इस तरीके से सॉल्व करना है. आपको दोनों तरीके आपको बताए हैं कि पहला है कि नॉर्मल एलसीएम लेके आप करेंगे तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा और आप इसको पेयर को चेंज करके करेंगे तो इजीली पड़ेगा. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर.
अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 है फाइंड -4/5 मल्टीप्लाई बाई 3/7 मल्टीप्लाई बाई 15/16 मल्टीप्लाई बाई -14/9। अब यहाँ पर ये सारे मल्टीप्लाई में आपको रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करना है और उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पर ऊपर नीचे के नंबर अगर कट हो रहे हैं तो आप इसे कट करेंगे। यहाँ पर कौन कौन सा नंबर यहाँ कट हो रहा है? सबसे पहले 4 से 16 कट हो रहे हैं। 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, 4 से ये 16 यहाँ पर कट हो रहा है। और 5 बन जा 5, 5 3 जा 15 कट हो रहा है। 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 कट हो रहा है। और 3 बन जा 3, 3 से 3 कट हो रहा है। 7 बन जा 7, 7 2 जा 14 कट हो रहा है। 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4 कट हो रहा है। यहाँ पर सारे नंबर एक दूसरे से कट हो रहे हैं, सारे नंबर कट हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बचता है? ऊपर -1/1 बचता है, 1/1 बचता है यहाँ से, यहाँ 1/2 एंड -1/1। ये यहाँ पर नंबर, यहाँ पर ये नंबर होंगे। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर -1 × 1 × 1/2 × -1, ये यहाँ पर आएगा। माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगा। आंसर में आपका 1/2 आएगा। तो यहाँ पर सारे नंबर यहाँ कट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर आएगा 1/2। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 है फाइंड 2/5 मल्टीप्लाई बाई -3/7 -1/14 -3/7 मल्टीप्लाई बाई 3/5। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करना है। इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है एंड सब्ट्रैक्शन भी है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। मीन्स इसको कैसे लिखेंगे, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 2/5 मल्टीप्लाई बाई -3/7, एक पेयर यहाँ पर ये बनाएंगे, और प्लस यहाँ पर -3/7 मल्टीप्लाई बाई 3/5, एक पेयर ऐसे बनाएंगे, और 1/14 जो माइनस पे यहाँ पर इसको इधर कर लेंगे। और ये दोनों में कॉमन है -3/7 -3/7, तो यहाँ पर दो पेयर ये बनाएंगे और इसको अलग करेंगे -1/14 को। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सेम ये वाला जो नंबर है यहाँ पर सेम ऐसा ही यहाँ पर आएगा। अगर आप इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि आप इसमें कॉमन क्या है। इसमें -3/7 यहाँ पर भी है, -3/7 यहाँ पर भी। जब दोनों ब्रैकेट में -3/7 है तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब इसको आप बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर इसको बाहर निकालेंगे, -3/7 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचता है, 2/5। यहाँ पर बचता है 2/5। और अगर यहाँ से भी कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 3/5 बचता है, और -1/14 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो -3/7 और यहाँ पर हो जाएगा 5/5 और -1/14। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, कट हो जाएंगे दूसरे से तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा -3/7 -1/14। ये आपका यहाँ पर बचेगा। अब फिर यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 14 आएगा। 7 2 जा 14 और माइनस यहाँ 2 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ -7 और 14 आएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो आंसर में आएगा -1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। ये आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन में ये सारा मल्टीप्लिकेशन माइनस नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में होता तो आप एक दूसरे से जो भी नंबर ऊपर नीचे के कट हो रहे हैं आप कट कर सकते हैं, लेकिन माइनस भी है और मल्टीप्लिकेशन में है तो आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा।
तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ किया है, मीन्स यहाँ पर ये जो कॉमन यहाँ पर लिया था, तो वो इसका मतलब है कि 2/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है 3/7, और 3/5 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3/7। दोनों नंबर दोनों से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ऐड करना है और रेशनल नंबर है ऐड करना है तो आप एलसीएम लेके ऐड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में आप कट कर सकते हैं, ऐड में आपको एलसीएम लेके इसे सॉल्व करना होगा। तो आई होप इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।